नमस्ते। ये है इंडिया मार्केट्स ब्रीफ टोरो आईक्यू से। आज के सेशन का आपका रीड। फ्राइडे को मार्केट ने जिस डील की सिर्फ उम्मीद की थी, वीकेंड में वो साइन हो गया और इसी एक बात में आज के सेशन को चलाया। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने संडे को एक 14 पॉइंट अग्रीमेंट पर साइन किया, जिससे उनकी करीब 107 दिन लंबी जंग खत्म हुई। इस अग्रीमेंट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर खुल गया, जो दुनिया का सबसे बिजी ऑयल शिपिंग लेन है, और इसी से क्रूड नीचे गिरा। इंडिया जैसे देश के लिए, जो अपना करीब 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, सस्ता क्रूड सीधी राहत है। और निफ्टी इसी पर चढ़ा। आज मार्केट यहाँ बंद हुआ। निफ्टी 50 23,854 पर बंद हुआ, करीब 1% ऊपर। और राइजर्स ने फॉलोअर्स को 4-1 से पीछे छोड़ा। ये एक ब्रॉड रैली थी, सिर्फ बड़े नामों की नहीं। वाइडर निफ्टी 100 तो जायंट से भी ज्यादा चढ़ा। हर सेक्टर में सबसे आगे रियल एस्टेट रहा, करीब 4% ऊपर, क्योंकि सस्ता ऑयल इन्फ्लेशन को ठंडा करता है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने का इशारा मिलता है और प्रॉपर्टी की डिमांड होम लोन की कॉस्ट के साथ चलती है। पीछे पीछे ऑटोज आया 2.5% ऊपर, सस्ते फ्यूल और आसान फाइनेंसिंग की मदद से। एक ही सेक्टर गिरा, फार्मा, करीब 0.5% नीचे, क्योंकि रेट सेंसिटिव नामों में पैसा लगाने के लिए डिफेंसिव स्टॉक्स बेचे गए। फियर गेज, इंडिया विक्स घटकर 14.3 पर आ गया। एक दूसरी अच्छी खबर भी थी। इंडिया की मई इन्फ्लेशन, जो फ्राइडे को आई, 3.93% रही, जो रिजर्व बैंक के टारगेट बैंड के अंदर है आराम से। सस्ता ऑयल और काबू में इन्फ्लेशन दोनों मिलकर और रेट कट्स का रास्ता खुला रखते हैं, और आज की रैली यही प्राइसिंग कर रही थी। अब एक ईमानदार कैवियट, डील साइन तो हो गई, पर अभी पूरी नहीं हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से माइंस हटाने में 40 से 50 दिन का अंदाजा है, और करीब 600 शिप्स अब भी गल्फ में इसी का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि क्रूड साइनिंग पर गिरा, पर अब भी जंग से पहले के लेवल से करीब $16 ऊपर है। राहत असली है, पर उसका आखिरी हिस्सा अभी हाथ में नहीं आया। अब मूवर्स, सबसे तेज मूव आरती इंडस्ट्रीज का रहा। एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी करीब 13% ऊपर, लंबे दौर के कॉन्ट्रैक्ट विंस की एक झड़ी पर, और सस्ता क्रूड इसके फीडस्टॉक पर एक एक्स्ट्रा राहत बना। सबसे साफ ट्रेड डील वाली कहानी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की रही। इंडिया की सबसे बड़ी ऑफ हाईवे टायर एक्सपोर्टर, करीब 9% ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ्स ने इसकी अमेरिकन शिपमेंट्स रोक दी थी, और वीकेंड की डी एस्केलेशन ने उस दबाव को सीधा पलट दिया। जी। और स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 10% चढ़ा, जब गोल्डमैन सैक्स ने इसे बाय पर अपग्रेड किया। आज मुझे सबसे ज्यादा एक बात खटकी। ऑयल की गिरावट सिर्फ ऑयल स्टॉक्स में नहीं रुकी। दरअसल ऑयल कंपनीज खुद बमुश्किल हिली। स्टेट ऑयल मार्केटर्स के लिए सस्ता क्रूड दोनों तरफ चलता है, क्योंकि कम इनपुट कॉस्ट की भरपाई अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स की कमजोर अर्निंग से हो जाती है, तो दोनों करीब करीब कैंसिल हो जाते हैं। इसके बजाय राहत आगे ट्रैवल कर गई। इसने इन्फ्लेशन के आउटलुक को नरम किया, जिससे एक्सपेक्टेड रेट पाप नरम हुआ, जिसने प्रॉपर्टी, ऑटोज और कंज्यूमर नामों को साथ साथ ऊपर उठाया। एक जियोपॉलिटिकल हेडलाइन ने एक साथ आधा दर्जन सेक्टर्स में पैसा घुमा दिया, और इसीलिए रैली इतनी ब्रॉड रही। अब इस हफ्ते क्या देखना है? सबसे बड़ा शेड्यूल्ड इवेंट है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, जिसका रेट डिसीजन और प्रोजेक्शंस वेंसडे रात इंडियन टाइम आएंगे, और यही वो ग्लोबल रिक मूड तय करता है जिसके अंदर इंडिया ट्रेड करता है। फिर फ्राइडे को जिनीवा में फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी। भले ही ये राहत टिकेगी या नहीं, इसका असली रियल टाइम गेज क्रूड की प्राइस ही है। यही है आपका ब्रीफ। साइन ऑफ से पहले ये जनरल मार्केट कमेंट्री थी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें। मार्केट्स रिस्की होते हैं, पैसा डूब सकता है, सोच समझ कर चलें। कल मिलते हैं।